तो ये है पार्ट 3, नहीं पार्ट 2 है ये। पार्ट 2 है, पार्ट 2। ठीक, पार्ट 2 में हम आज गाड़ी के पीछे से शुरू करेंगे, नॉट आगे से, पीछे से। तो लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और वो घंटा भी दबा दीजिएगा। चलिए, हाथ आपके शुभ हाथों से अंकित जी खोलते हैं। मैं नहीं तो कौन बे? तो अब हम आते हैं, अगर इरफान थोड़ा पास में आएगा तो बेसिकली आपको बूट्स मिल जाता है। ये सेम है, एस्टर की तरह ये सेम है, देयर इज नो चेंजेस देयर। कोई डायमेंशन में चेंजेस नहीं है, कोई विड्थ में कुछ चेंज नहीं है। हाँ, जब हम थोड़ा अंदर जाएंगे तब आपको चेंजेस दिखना शुरू करेंगे। 438 वही है। और नीचे आपको स्पेयर टायर मिल जा रहा है। 17 इंच है ना इसका? 17 है। 17 भी 17 है, सेम है। हाँ, स्टॉक में भी इसको 17 दे रहे हैं, मतलब और जैसे बाहर भी 17 है। एस्टर में वो लोग दे रहे हैं 16 दे रहे हैं, 1 डाउन। बट ये है, इट्स प्रीटी मच देयर। आपका पूरा वो पैनल हो गया है। इसमें एलॉयज है कि नहीं है? एलॉयज हैं, क्योंकि ये सेम एलॉयज है ना जो बाहर लगे हुए हैं। अच्छा, एलॉयज दे रखे हैं। राइट, ठीक है। और लाइट है आपको नीचे, ट्रंक में लाइट मिल जाती है। चलो अब अंदर चल के बात करते हैं बैक सीट पे। सो लेट्स गो टू द बैक सीट फर्स्ट। ओके, तो अब हम आ गए बैक सीट में। हाँ। 3 फुल एडल्ट्स हैं। मैं तो मोटा हूँ भाई, बीच में हमारा लंबू है और बीच में उसके थोड़ा सा मतलब मैं भी मोटा हूँ बट भैया जितना नहीं। हाँ एग्जैक्टली, लंबा है मेरे जितना नहीं। एग्जैक्टली बीच का है। कॉम्बो बीच का है। एनीवेज, अच्छा एक चीज देखने लायक है यार, मिडिल में हम्प नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। एकदम बेस्ट पार्ट। अच्छा, बिकॉज बेसिकली इट्स इलेक्ट्रिक, तो वो नीचे वो मैकेनिज्म रन नहीं कर रहा है, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो यानी कि इट इज द सेम एज द एस्टर, बट बीच में हम्प नहीं है। एडिशनल स्पेसेस हैं हाँ। से कई ज्यादा। वो आगे जाके अभी बताएंगे, अभी आगे जाके बताएंगे। तो फिलहाल तो बैक की बात कर रहे हैं। बैक में सिमिलर है यार, देयर इज नथिंग एस्टर से और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पॉकेट्स वही आ रही हैं, ठीक है। और हाँ, एक तो हम्प नहीं है, और एक USB टाइप A आ रहा है और एक USB टाइप C आ रहा है। हाँ। USB टाइप C का चार्जर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आगे वाली सीट में अंकित मेरे बगल में बैठा हुआ है, राइट, और मैं हूँ ड्राइवर साइड, और अमन पीछे बैठा हुआ है, और उसके बगल में बैठा हुआ है अपना, ठीक है। नाउ यस, वी आर यूजिंग अ मोबाइल टू रीड द स्पेसिफिकेशंस। वो इसलिए क्योंकि यार हम आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ बनाने के लिए बना अप्रोक्स बोल के सारे यूट्यूबर्स अप्रोक्स कर देते हैं गाड़ी। एग्जैक्टली। तो थोड़ा हम लोगों को वो लेना चाहिए, मतलब जहाँ भैया हम इतनी सारी गाड़ियाँ रिव्यू करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हर गाड़ी में हम लोग बैठ के उसको पढ़े उसके बारे में। तो वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक द हेल्प ऑफ दिस, राइट। एनीवेज, डायमेंशन तो ठीक है, कैपेसिटी वगैरह ठीक है, सस्पेंशन और ब्रेक बोला था ना तूने, स्टीयरिंग, ओके। सो बेसिकली इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम कंपेयर टू एस्टर टॉप मॉडल जो अपना सैवी है, सेम है, ठीक है। बस इसमें ये डिफरेंसेस मैं देख सकता हूँ कि आपको यहाँ पे नेविगेशन की जगह पे आपको मिल जा रहा है बैटरी का परसेंटेज, ठीक है। तो अगर उस पर हम क्लिक करेंगे, बेसिकली वो आपको बता देगा कि एग्जैक्टली कितना है। सबसे मज़ेदार बात, CO2 सेव्ड, वो भी आपको बताता है कि पर डे आप कितना सेव कर रहे हैं। कार्बन एमिशंस, कार्ब पोल्यूशंस, आज हम लोगों ने 12 kg सेव किए। 12 से भी हम लोगों ने हम एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं भाई, वो बहुत अच्छी है, बहुत सही है। नाउ चार्जिंग डिटेल्स वो हो गया, ठीक है। तो हम इसको होम दबा देते हैं, वही आ जाता है। AC का भी यही होता है, एस्टर में भी यही है, वेदर का भी यहीं पे आता है, म्यूजिक का भी यहीं पे आता है। अगर यहाँ पे चेंजेस आते हैं, अगर हम जाएंगे 360 कैमरा के लिए ना, बटन डेडिकेटेड मुझे दिख नहीं रहा है। ये चीज़ मैं ढूंढ भी रहा था, जैसे एस्टर में डेडिकेटेड एक बटन आता है 360 का, इसमें नहीं आता है, ठीक है। बट हाउएवर इफ वी गो टू यहाँ पे हियर इट्स 360, राइट, तो 360 का ये आगे आपको ये व्यू मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा आपको, स्क्रीन पे मिल जाएगी, राइट। तो इफ वी जस्ट गो होम जाते, 360 यहाँ पे है, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट क्लिक देयर, राइट। क्लिक कर लिया, ये 360 डिग्रीज है। 360 डिग्रीज में वही है जो आपको 3D और 2D मोड मिलता है, ये सेम है, सिमिलर टू, नहीं सिमिलर टू एस्टर है, सेम 720p है, 720p से ज़्यादा नहीं है, इट्स नॉर्मल दिस थिंग। एंड साइड व्यू है आपके पास, कुत्ता लेटा हुआ है, राइट। हाँ, बस अब कुत्तों को दिखाएंगे भाई।
अब आप देख रहे हैं रिवर्स का, ठीक है। अच्छा, इसका अगर हम 3D व्यू में जाएंगे तो वही है जो एस्टर में होता है कि गाड़ी घूमती है बेसिकली, राइट। ये हो रहा है technically, that's it, right? So now we'll get out of this and just go into more key settings. Before that, once जो हम लोग बाहर बात कर रहे थे वो हम लोग प्रैक्टिकल दिखाना चाहते हैं। अभी हम लोग आई गेस कौन से मोड पे? मोड नॉर्मल है। वी आर नॉर्मल। रेंज आप देख सकते हो 60 का चार्ज। स्पोर्ट्स में 181 हो गया। और अगर हम इसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, अगर इको मोड में जाते हैं, इको मोड में जा रहे हैं, इको मोड में 212 हो गया। तो नॉर्मल पे चलो, ठीक है। दोनों की नॉर्मल इज जस्ट राइट इन द मिडल देयर, राइट। इट्स 202, करेक्ट। अच्छा, आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी आ जाता है, जियो सावन की सब्सक्रिप्शन आती है, शॉटोपीडिया आता है बेसिकली। और फिर अगर हम मोर में जाएं, थीम स्टोर है अगेन सिमिलर टू द एस्टर, यू कैन चूज योर थीम्स, चेंज योर थीम्स एज पर योर लाइकिंग, ठीक है। वापस जाएं होम पे, फिर अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में आपको वही मिल जाता है जो एस्टर में मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेटवर्क, साउंड, डिस्प्ले, टाइम, वॉइस असिस्टेंट, यूएसबी स्टोरेज वगैरह वगैरह वगैरह। और अगर हम जाएंगे व्हीकल सेटिंग, अच्छा यहाँ पे थोड़े चेंजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन दी एस्टर उसमें एडास आता है, इसमें एडास आता है बट इतना एडास नहीं आता है जितना एस्टर में एडास आता है। लेवल 1 के आई थिंक इट्स बिटवीन लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताता हूँ, लॉक का आ जाता है ऑप्शन, एक ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक, फिर उसके बाद रियर ड्राइव असिस्ट, ये है रियर ड्राइव असिस्ट एस्टर में है, ठीक है। तो उसमें आपको लेन चेंज असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और रियर ड्राइव असिस्ट मिल जाता है। हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए डेडिकेटेड यहाँ पे दे रखा है, इसमें कोई बटन्स नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको एक डेडिकेटेड इसको स्क्रीन पे ही दे रखा है। आई वंडर व्हाई दे कुड हैव पुट अ बटन हियर, बट चलो दे मस्ट, बिकॉज यहाँ पे नॉब्स भी हैं, तो उस नॉब्स के हिसाब से। सो इन दी हिल डिसेंट हो गया, हिल डिसेंट का एक डेडिकेटेड बटन दे देते जैसे एस्टर में दिया है मैंने, तो वो अगर ऑन ऑफ के लिए हो जाता है तो ईजी है। इसमें अगर आपको हिल डिसेंट कंट्रोल करना है तो आपको एक्चुअली स्क्रीन की सेटिंग्स, व्हीकल सेटिंग्स में जाना पड़ता है। पेडेस्ट्रियन अलर्ट, वो बेसिकली यहाँ पे कैमरा है अंदर, तो आपको बेसिकली वो रीड कर लेता है और इमरजेंसी ब्रेकिंग उसके हिसाब से कर लेता है। अदर देन दैट, infotainment system is pretty much the same as it was. Layout of the dashboard is very same. AC vents वही हैं जो आपको एस्टर में मिल जाते हैं। However, इसके जो स्पीडोमीटर है, यानी कि जो आपका क्लस्टर मीटर है, उसमें थोड़े डिफरेंसेस हैं, राइट। क्योंकि ये ऑफ कोर्स टोटल डिजिटल है, टोटल डिजिटल तो एस्टर सैवी भी है, ठीक है। इसमें आई मीन ब्राइटनेस भी कंट्रोल करने को उसमें भी है। अब है तो ओनली डिफरेंस इज दैट एमजी एस्टर, क्योंकि एडास लेवल 2 के साथ, वो पूछ रहेगा, एडास लेवल 2 के साथ आती है, इसमें एडास आता है बट नॉट एज एग्रेसिव एज इन एस्टर 7, ठीक है। तो इसमें आपको बैटरी, आपका परसेंटेज सामने मिल जाता है, तो अगर हम रॉकर से इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो वो आपको टायर का टीपीएम वो बता दे रहा है, ब्राइटनेस लेवल बता दे रहा है, और उसके बाद आपको बैक टू बैटरी, आपकी बैटरी रीजनरेशन क्या है बेसिकली, राइट। बट इट इज़ द सेम एज एमजी एस्टर, है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, अब आते हैं नीचे वाले पोर्ट्स के। वहीं पे जो एस्टर में हमको मिलता है 12 वोल्ट का सिगरेट लाइटर का चार्जर, ठीक है। इसमें आता है USB टाइप C, उसमें आता है USB टाइप A, और आपको एक USB टाइप A का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। वायरलेस चार्जिंग, यस, ये सपोर्ट करता है, जो कि यार हमारी एस्टर नहीं करती, दैट इज सैड ना। और मेरे पास वायरलेस चार्जिंग वाला फोन नहीं है। कोई बात नहीं, ये रहेगा वीडियो में। एनीवेज, तो ये मेरे काम का नहीं है, एडिट करना। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे अमन, जैसे अपनी एस्टर में गियर बॉक्स आता है, तो गियर बॉक्स के बाद लेकिन यहाँ पे मोड्स चेंज करने के लिए आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं बेसिकली। और फिर ये एक ऑप्शन आपको दिए रखा है कि ERS, काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम, विच बेसिकली मीन्स वो जो हम पहले वाली वीडियो में आपको बता रहे थे कि हम ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली उसका रीजनरेट करती है पावर और फीड्स इट बैक टू द बैटरी, ठीक है, ताकि आपका चार्ज बना रहे, विच इज़ गुड, हैंडी। उसका एक डेडिकेटेड बटन दे रखा है। तो बैटरी लेवल्स को चेक करने के लिए, सो हम दबा देते हैं, बैटरी लेवल्स को चेक करने के लिए उसका एक डेडिकेटेड लॉक का बटन दे रखा है यहाँ पे। सो इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यहाँ आ गया बेसिकली, राइट, वो आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। रेंज यहाँ आपको शो कर रहा है, टाइम रिमेनिंग, करेक्ट, वो दैट इज टिपिकली अदर थिंग। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ये BMW, Audi और Mercedes में आता है,
जगुआर में भी टर्न वाला, है ना। सो पार्किंग, अगर आपको पार्किंग ब्रेक में डालना है, 2 तरीके से डाल सकते हैं। PRND आता है, यानी कि रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव। और पार्किंग के लिए आप बीच में इसको दबाइए तो वो भी पार्किंग में चला जाता है। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिल जाती है और ऑटो होल्ड का फीचर आपको मिल जाता है। ऑटो होल्ड मैंने अपनी एक टूर पे समझाया था, टूर वाली वीडियो पे, कि ऑटो होल्ड कैसे काम करता है। अब अंकित का फेवरेट सब्जेक्ट, स्टोरेज, राइट। स्टोरेज से पहले ये पियानो फिनिश जो यहाँ पे मिल रखी है, हम एस्टर में नहीं मिलती है। नहीं मिलती है, करेक्ट। कार्बन फाइबर फिनिश है, कार्बन फाइबर पियानो फिनिश ब्रो इज पियानो। ये पियानो है, ये पियानो है, ये कार्बन फाइबर है। ये पियानो फिनिश तो दिया है, ये कार्बन फाइबर, ये कार्बन फाइबर है, ठीक है, फाइबर फिनिश। ओके, सो नाउ या स्टोरेज, टेक इट अवे। स्टोरेज यहाँ से शुरू करते हैं, चलो, ठीक है। आई मीन आपको ये शीशे मिलते हैं इधर पे, ठीक है। तो यहाँ पे आई मीन जिनको मतलब पार्टीज में खूबसूरती का शौक हो, जैसे पीछे अमन को, अंकित ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पैसेंजर साइड पे भी आपको यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है और आपको ड्राइवर साइड में भी वैनिटी मिरर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टॉप में आपके पास आ जाते हैं वही वाले LED लाइट्स के बटन्स आ जाते हैं। अच्छा, एस्टर में घुमाने वाला नॉब दे रखा है, इसमें बटन वाला दे रखा है। बट एस्टर का जो है मुझे वो ज्यादा बेटर लगता है, वो थोड़ा यूनिक है, यूनिक है, राइट। सो SOS का बटन यहाँ दे रखा है, यू कैन कॉल SOS। अगेन देयर इज अ ड्राइवर, ये डोर का एंगेज या ऑन ऑफ करना, और लाइट अगेन हियर आपको एक बटन मिल जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेस। फिर आप देखोगे अगर एस्टर में यहाँ पे आपको मतलब कप होल्ड नहीं मिलता, करेक्ट, मिलता है एस्टर में कप होल्ड, यहाँ मतलब कप होल्ड मिलता है, आता है इस जगह पे नहीं। तो प्रॉपर फिनिशिंग यहाँ पे, ये देखो आप स्लाइडर, यहाँ पे स्लाइडर्स दे रखे हैं, किसके लिए? कप होल्डर्स के लिए, which is very bad, which is very good thing. Very bad. I mean, sorry, I'm really sorry. Which is very good thing because क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप कार में बैठो और ये दो चीज दिखते हैं तो मतलब थोड़ा सा लगता है यार, and now look at this, right? कितना क्लासी लग रहा है। और एक चीज है अमन, यहाँ पे इनका आर्मरेस्ट थोड़ा बड़ा है, हाँ, कंपेयर टू आवर एस्टर्स, ये आर्मरेस्ट इसका बड़ा है, हाँ, काफी बड़ा है ना, कंपेयर टू अपनी एस्टर से तो ये बड़ा है, ये हल्का बड़ा है, ठीक है। और पता है क्या अमन, तेरे पास वो स्पेस का थोड़ा मतलब तेरी एस्टर पे मैंने देखा है, वो स्पेस का थोड़ा इसलिए भी थोड़ा चेंज ओवर है क्योंकि हैंड ब्रेक आती है ना तेरे पास, मैनुअल वाली, इसलिए। बट क्योंकि एस्टर में और इसमें दोनों में पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसमें स्टोरेज स्पेस इजी हो जाती है मेंटेन करने के लिए। आई नो व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट ऑफ द कैमरा, एक्चुअली गाइस इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड, ऑफ द कैमरा हम लोग यही बात कर रहे थे, ठीक है। अंकित भी इस पे यही चर्चा कर रहे थे। अच्छा, एक चीज मैं अपनी एस्टर में भी आपको दिखाना भूल गया, वो अब हम आपको दिखाएंगे। बेसिकली वो है भी एस्टर में भी, और इसका जो सबसे मज़ेदार चीज़ है ये आपको ये ORVM को एडजस्ट करने के लिए लेफ्ट या राइट, फिर आप उसको इट्स अ टॉगल, वो जॉयस्टिक वाला फील देती है, है ना। और ये मेरे बेस मॉडल में भी है वैसे, हाँ, ये दिस इज अमेजिंग है ना। और ये मेरे स्विफ्ट डिजायर में भी। अच्छा, अगेन बेटा ये सेटिंग इन MG हमें ना, बट दिस इज नॉट अमेजिंग एट ऑल, दिस इज अमेजिंग। एनीवेज, और फिर हेडलाइट को ऊपर नीचे करना, ये मजाक बहुत करते हैं क्योंकि सुजुकी वाले हैं ना, क्या करें। एनीवेज, ये रहेगा वीडियो में, एडिटर दिस स्टेज इन द वीडियो, और ये इनके साथ ही मजाक हो रहा है। ऑलराइट, जो सुजुकी लेगा उसके साथ मजाक तो हो ही रहा है। कांग्रेचुलेशंस, सुजुकी ने मजाक तो किया है। और फिर हेडलाइट को मतलब उसकी बीम को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे रॉकर दे रखा है, छोटा सा, ठीक है। अच्छा, अब मजेदार एक चीज और मैं पिछले बार अपने एस्टर में बताना भूल गया था, ग्लव बॉक्स इसमें भी आता है, और वो सेम है यार, साइज सेम है, तेरा भी सेम है, मेरा भी उतना सेम है, राइट। बेस्ट पार्ट, आप बैक दोगे तो वन पुश बटन है विंडो डाउन। हाँ, इसमें एक फीचर ये है गाइस जो हमारी एस्टर्स में नहीं है, एग्जैक्टली, कि जो ऑटो विंडोज हैं ऑफ कोर्स, लेकिन होता क्या है यूजुअली जो ड्राइवर साइड का विंडो होता है वो ऑटो अप और ऑटो डाउन होता है ना, कि एक बार क्लिक किया तो ऊपर गया, एक बार क्लिक किया तो डाउन आया। इसमें चारों विंडोज यानी कि पीछे वाले जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए भी और साइड पैसेंजर के लिए भी, जैसे अभी आपको अंकित करने दिखाएगा, गंदा देखो जैसे अंकित ने आपको अभी करके दिखाया, ठीक है।
So there it is again वो ऑटो वाला फीचर है उसमें and this is very very amazing. This is just very amazing. Aman, so for you what will be कि ये अपना प्राइस कैसे जस्टिफाई करता है? रेंज अच्छा है और आपको पावर जो कहते हैं ना, पावर बहुत ज़्यादा दे रहा है और आपको उसके साथ साथ रेंज भी दे रहा है। और आप कहते हैं ना कि जैसे कि आपके साइड की पर यूनिट बिजली की या कितनी है, अगर आपको 6 रुपीज पर यूनिट है तो ये आपको 1 रुपीज पर किलोमीटर दे रही है। तो और आपको क्या ही चाहिए? नॉट बैड, इट्स एक्सीलेंट। 353 Nm का टॉर्क और गाड़ी में। So I'll tell you why I justify and मैं कैसे justify करता हूँ। देखो एक चीज़ ये है कि जब मैं अपनी गाड़ियाँ लेता हूँ मैं देखता हूँ कि प्रीमियमनेस, इट हैज़ टू बी यूनिक और मार्केट में इट शुड स्टैंड आउट। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से नेक्सॉन ZS EV वगैरह आर नॉट बैड कार्स, दे आर देयर, ठीक है, बट इफ यू कैन अफोर्ड एंड यू वांट समथिंग प्रीमियम जो यूनिक लगे, राइट, तो मेरे हिसाब से ये लीजिए, क्योंकि ये आपको ऑलमोस्ट उस ब्रैकेट में ले जाती है जिसमें आपको ऑडी की EV और मर्सिडीज़ की EV और यू नो बिग ब्रांड्स की जो EV की जो मार्जिन है वहीं से शुरू होती है। ये आपको सब कुछ उस ब्रांड में भी आपको अलग अलग लेवल में वो पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो अलग अलग चीजें पाने के लिए। MG की हर कार में ना कि सिर्फ इलेक्ट्रिक। सो इट इज बेसिकली वैल्यू फॉर मनी फॉर माय साइड कि आपको ये वो प्रीमियम कैटेगरी में भी डाल दे रही है और आपको वो सब दे दे रही है जो प्रीमियम गाड़ियों में टॉप मॉडल में आता है, और वो आपको उसी प्राइस में। इसकी चार्जिंग की भी बात अगर करें, और अगर आप मतलब लोग कहते हैं कि लॉन्ग रन में EV की गाड़ी, अरे मैं आपको मजेदार चीज बताता हूँ अंकित, अच्छा कि आपने चार्जिंग के बारे में टच किया। मैं और इरफान गए हुए थे जिम कॉर्बेट पे, उधर टाटा का टाई अप है MG के साथ फॉर चार्जिंग। वहाँ पे जिस रिजॉर्ट में हम लोग रुके उनके पास, मतलब सोचो पहाड़ों में, रिमोट एरिया में, जंगल के अंदर उन लोगों ने पावर पॉइंट इसके लगा रखे चार्जिंग। सो जो आपको चार्जिंग रेंज है, अगर फास्ट चार्जर से कर रहे हो तो आप 50 मिनट्स में कर लोगे, और अगर 240 वोल्ट के चार्जर से कर रहे हो तो इट टेक्स समवेयर अराउंड 8 to 9 hours। उतने में तो आप आराम भी करते हैं, सोते भी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे दिन के बाद और अगर 100% चार्ज होता है तो 457 रेंज है। तो आप अगर और सेल्फ मतलब काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम भी है, तो आप ब्रेक लगाते हो तो वो 460 कंपनी क्लेम करती है, बट इजीली आप अगर अच्छे से चला रहे हो रैश इन रियल वर्ल्ड 500-550 निकाल देंगे। नहीं, इन रियल वर्ल्ड अंकित आई थिंक देखो एनी कंपनी विल क्लेम हायर वैल्यू नंबर्स, right, but as per my experience goes, with this car you can comfortably travel to approximately, even with harsh or slow driving or whatever, approximately 420-24 तक आप आराम से इस गाड़ी से निकालें। I was saying कि ज़्यादा इसलिए मैं कह रहा था कि आप 500 दिखते हैं, because हम जो हमारी एस्टर है कंपनी क्लेम करती है, I guess 80-90 you have to understand see Ankit, उसमें you have to understand one thing, this is battery, this is how much पेट्रोल क्या है ना, पेट्रोल इजीली हर जगह पे मिल जाता है, ठीक है, आप every 50 किलोमीटर्स पे आपको हाईवेज पे भी पेट्रोल पंप मिल जाते हैं, बट विद EV राइट, व्हाई यू नीड दैट, एटलीस्ट आपको वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए कि ये एटलीस्ट 424 किलोमीटर चल जाएगी, वो इसलिए क्योंकि ठीक है यार, इट्स वेरी फार फेच्ड, क्योंकि ये इसका खेल EV का खेल इस पर डिपेंडेंट नहीं होता कि आप कितने फास्ट और कितने कैसे चला रहे हैं, वो माइलेज का नहीं उस पर डिपेंडेंट होता, उसका बैटरी चार्ज पे डिपेंडेंट होता है। वो वाला हिसाब किताब मैं सिंपल समझा देता हूँ, जैसे मोबाइल फोन्स होते हैं, जितना आप यूज़ करोगे उतना वो बैटरी खर्च करेगी, जैसे जितनी ऐप्स आप खोलोगे, जितने आप पेजेस खोलोगे उतना वो बैटरी कंज्यूम करेगी, राइट, तो इट्स द सेम फंडा दैट अप्लाइज। सो इन माय ओपिनियन, इन माय हम्बल ओपिनियन, एंड लिविंग विद अ लॉट ऑफ कार्स एंड ड्राइविंग अ लॉट ऑफ कार्स, you can comfortably get 420 to 424 तक आपको ये comfortably, अगर वो राउट है, ठीक है। अब मैं इसी EV के साथ इसको फुल चार्ज करके गोरखपुर से दिल्ली तक ले जा सकता हूँ आराम से, वो डिस्चार्ज होगा, मेरे को दिल्ली में ही उसको चार्ज करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज दैट इज फ्रॉम हियर टू लखनऊ इज 268 किलोमीटर्स, ठीक है, फिर फर्दर यू कनेक्टेड 352 तो लग जाता है दिल्ली तक। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं अगर रुकूंगा तो लखनऊ में रुक के इसको एक बार चार्ज करके फिर निकलूंगा, और आपको फास्ट चार्जर MG के हर शोरूम पे मिल जाता है, करेक्ट, और टाटा के भी मिल जाएंगे। हाँ, क्योंकि टाटा का और MG का पार्टनरशिप है, तो जितने भी पॉइंट्स लगे, चार्जिंग पॉइंट्स MG के लिए लगे हुए हैं,
वो टाटा के साथ पार्टनरशिप में है। तो आप टाटा के शोरूम पे भी जा सकते हैं MG को लेकर और वो चार्ज कर देंगे आपके तो लिए। आप इसके लिए टेंशन ना लेके मतलब Exactly. अगर लॉन्ग Exactly. रूट पे जा बट रहे हैं हाँ, आप charge इफ यू कर लुकिंग फॉर लॉन्ग टर्म, आपको 10 साल गाड़ी रखनी है और अगर आप बार बार गाड़ियाँ अपनी चेंज नहीं करते, दिस कार इज अ प्रीमियम कार. This car will enter you into the premium category. It will give you the same look, feel of a premium top tier Audi, Wadi जो भी है, ठीक है. But in having said that, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. वो बहुत थोड़ा सा लंबा हो गया होगा. इरफान भी पीछे से आंखें दिखा के गालियां दे रहा है, बट वो ठीक है. कह रहा है कि काटो यार, जल्दी काटो, ठीक है. Anyways, we will see you in the next video. From myself, Aman and Ankit, right? We are missing one person, that is Kushagra. I'm sure he will meet us in a next video. Tomorrow वाला video या tomorrow वाला video. हाँ, नहीं अभी नहीं बोलना क्योंकि ये वीडियो. और जो सोच रहा है, प्लान कर रहा है इस गाड़ी को लेने में, Please don't worry about it. Take it. Eyes closed. मानता It's a हूँ good तेरा investment. घर जाएंगा इसमें, लेकिन it's भाई तेरा घर जाएंगे, हमारा नहीं जाएंगे. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. Bye. नहीं मेरा